आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद है बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और खुशबाश होंगे। एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही हमारा सिलसिला जो चल रहा है, उसमें हम आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो रिलेटेड टू स्टेशनरी है और बहुत अहम प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 12 महीने चलती है और स्टेशनरी आइटम में सबसे मशहूर प्रोडक्ट है। स्टेशनरी के बिजनेस से जो लोग वाबस्ता हैं इस प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं ये भी बता दूं, 100 में से 70% लोग ये प्रोडक्ट खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है बनिस्बत हम इधर मार्केट से लें। प्रोडक्ट का नाम है A4 पेपर, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोस्टेट के अंदर, प्रिंटर के अंदर, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और इसी तरह आपके घर में जो रोजमर्रा प्रिंटिंग के मामला होते हैं उसमें ये A4 पेपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंट जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो बहुत मशहूर है। A4 पेपर अब पाकिस्तान में भी बनता है। पाकिस्तान में 40 से 50 लोग जो हैं लोकल इंडस्ट्री में A4 पेपर बना रहे हैं, लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं है। हर के ममालिक का आया हुआ A4 पेपर पसंद करते हैं। उनमें जो मशहूर ब्रांड हैं आपको मालूम है, AA ब्रांड बहुत मशहूर है, उसके बाद BLC है, PPC है, आर्या है, और इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं और यूज हो रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि A4 पेपर को हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर टैक्सेस किस तरह आएंगे, हमने कौन से मुल्क से सर्च करना है, कौन सा वेंडर बेहतर है, और इसके लिए शिपिंग किस तरीके से तरीकेकार क्या होता है, पोर्ट की क्लियरेंस का क्या तरीकेकार होता है। आज हम अपनी इस डिटेल वीडियो में आपको A4 पेपर इंपोर्ट करना सिखाएंगे और बताएंगे। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। वीडियो के साथ जुड़े रहें, आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको आज एक बुनियादी मालूमात देना चाह रहे हैं और उम्मीद है हमारी वीडियो देखने के बाद आप बजाते खुद A4 पेपर स्टेशनरी से रिलेटेड आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ईमेल सेक्शन पर जाके हमें ईमेल जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमने अपनी जो वीडियोस पिछली सीरियल में बनाई हुई हैं उनकी डिटेल मौजूद है, उनके लिंक्स भी मौजूद हैं। आप जाके लाजमी उनको भी देख सकते हैं। बाकी चैनल का हमारा नाम आप सर्च खान में भी आप जाके तलाश कर सकते हैं, @उभरता सितारा के नाम से। वीडियो की तरफ चलते हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, A4 पेपर कैसे इंपोर्ट किया जाए, हमारा ये पहला सवाल है। देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आप चीज एक मद्देनजर रख लें कि आप वो ब्रांड जो ऑटोमेटिकली मार्केट में मौजूद हैं उनके जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कराची और लाहौर में मौजूद हैं। जस्ट लाइक दैट, आप अगर काम करते हैं AA वालों के साथ तो AA वालों का अपना ऑफिस और उनके अपने लोग मौजूद हैं, आप उन्हीं के थ्रू मंगवाएंगे। आप डायरेक्टली AA कंपनी से AA ब्रांड बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। AA ब्रांड क्योंकि एक मशहूर ब्रांड है थाईलैंड का, और थाईलैंड की बहुत मशहूर कंपनी है। उन्होंने दुनिया के हर ममालिक में अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसी नेटवर्क के तहत वो अपने माल को दे सकते हैं। तो AA ब्रांड तो आप माइंड में रख लें, आप डायरेक्टली इंपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, इसी तरह BLC और PVC ये भी एक बहुत मशहूर दो ब्रांड हैं और ये इंडोनेशिया के ब्रांड हैं। इंडोनेशिया के इन ब्रांड्स में भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको ये प्रॉब्लम पेश आएगी। इसी तरह अगर आप चाहें दुबई के ब्रांड्स में, तो दुबई के जो ब्रांड्स मौजूद हैं, लाइक वो इंडिया से आ रहे हैं या इंडोनेशिया या थाईलैंड से, वो वेल नोन नहीं है, वो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, उनके पेपर की क्वालिटी एज पर कंपेयर इंडोनेशियन ब्रांड और थाईलैंड ब्रांड बहुत अच्छी है। पेपर भी वहीं बन रहे होते हैं, वहां से वो दुबई आ जाते हैं। इसी तरह दुबई में चाइना से भी पेपर बन के आ रहे हैं। चाइनीज पेपर की जो क्वालिटी है बनिस्बत थाईलैंड और इंडोनेशिया की, वो बेहतर नहीं है जो मैंने लोगों से सुना है। थाईलैंड के अंदर कॉपी ब्रांड भी बहुत सारे बन रहे हैं, आप किसी भी को लेना चाहते हैं आप इजीली ले सकते हैं। माइंड में आप बात याद रखिएगा, 20 फुट के कंटेनर में कम से कम 8000 रिम इजीली आ सकते हैं। इसी तरह 40 फुट का जो कंटेनर है उसमें तकरीबन 1200 से 1250 आपके रिम आराम से आ सकते हैं। 70 ग्राम के या 80 ग्राम के या मिक्स इसको आप लेके आ सकते हैं। तो ये माइंड में बात रखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप 20 फुट का कंटेनर जो 8000 रिम लेकर आ सकता है। रिम, मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, वो रिम जो एक यूज होता है जिसके अंदर 500 पेपर होते हैं, वो बॉक्स में आप लेते हैं और एक बॉक्स में 5 रिम होते हैं। इस तरीके से पैकिंग होती है। अब आप ये लेके आना चाहें तो अब इजीली लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रांड लेकर आए
जिसके डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं हो। ये माइंड में रखिएगा। अब आती है बात इसकी टैक्सेस एंड ड्यूटीज की तरफ। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर आए तो इसमें आपको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, रेगुलेटरी ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। उसका जो एप्लीकेबल टैक्स है ये उसकी डिटेल मौजूद है। आप इसको देखना चाहें, मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूं वीडियो को, आप इसको देखें कि डिटेल कितनी है कि एप्लीकेबल टैक्स हमारी वैल्यू के मुताबिक कितना लगेगा। अब हमारी वैल्यू के मुताबिक ये मैं आगे बताता हूं कि हमारी वैल्यू क्या होती है। बहरहाल ये टैक्स की रेशो है। इसमें आखिर में एक टैक्स लग रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बड़ा हिडन टैक्स है। ये अक्सर फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स को भी नहीं पता। जो मोस्टली A4 पेपर को क्लियरेंस करते हैं उनको इस बारे में पता है, वो अपने क्लाइंट को बता देते हैं। लेकिन 70% मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स को देखा है कि वो A4 पेपर के अंदर इस बुनियादी मालूमात ना होने की वजह से अपने क्लाइंट को नहीं बताते। उस वो कंटेनर वहां बुक करवा देता है। उसका कंटेनर जब कराची पोर्ट पे आता है तो उन टैक्सेस के साथ साथ जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है वो उसको पे करनी ही पड़ती है हर सूरत पे। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो ये है तरीका कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सर्कुलर मौजूद है, आप वो सर्कुलर जनाब अपने वीबॉक में या PSW सिस्टम में इशू कर दें, अपने नाम से आप ले लें जिसने मंगवाया हुआ है, तो उससे आप एंटी डंपिंग ड्यूटी से बच सकते हैं फॉर टेम्परेरी रीजन। याद रखिएगा वो स्टे जैसे ही हटेगा तो किसी टाइम भी वो FBR वाले आपसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लेंगे जो आपने उस टाइम छुड़वाई है कोर्ट के एक टेम्परेरी ऑर्डर से। जरा जहन में बात रखिएगा। अगर आप किसी अपने लॉयर से मशवरा कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा, वो एक आपको अच्छी राय दे सकेगा, क्योंकि मैं लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज है, एंटी डंपिंग ड्यूटी आपके तकरीबन हर ममालिक में जहां से आप मंगवा रहे हैं लगनी लगेगी, लेकिन कोशिश करें उन ममालिक से मंगवाएं जहां से एंटी डंपिंग ड्यूटी या तो जीरो में है या नहीं लग रही। मैं कुछ मालूमात दे सकता हूं, मसलन थाईलैंड से अगर मंगवाएं एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत कम लगती है। इंडोनेशिया से मंगवाएं एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत हाई लेवल पे है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडोनेशिया पे कितनी लगती है, थाईलैंड पे कितनी लगती है और चाइना में कितनी लगती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इस रेशो के मुताबिक लगती है। अभी मैंने आपको बात बताई थी आपकी अमाउंट, आपकी इनवॉइस अमाउंट जो मैंने अभी बात की थी, जहन में रखिएगा। A4 पेपर की रूलिंग मौजूद है, उसी रूलिंग के तहत आपको टैक्स लगेगा। ठीक। आजकल जो कंट्रीज का मैंने नाम लिया है लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, दुबई, मलेशिया, यहाँ से आप अगर पेपर मंगवाते हैं वहां जो इस टाइम रेट चल रहा है A4 पेपर का वो तकरीबन $2.20 से लेके $3.25 तक। ये आप माइंड में रखें। अगर कोई आपको बताता है कि मैं $2 से आपको नीचे रेट दे रहा हूं तो बहुत सारे स्कैमर बैठे हुए हैं। फेसबुक पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है। अथेंटिक कंपनी तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। थाईलैंड में भी ये मसाइल आ रहे हैं, इंडोनेशिया में भी आ रहे हैं, फेक लोग बैठे हुए हैं और मोस्टली हमारे पाकिस्तानी उन लोगों के हाथ चढ़ रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं या गूगल को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं ये जो बंदा रेट हमें कम दे रहा है ना तो हम जनाब इसी से माल ले लेते हैं। वो स्कैमर फिर आपकी पेमेंट लेके इधर उधर हो जाएगा। याद रखिएगा पेमेंट का मोड LC रखिएगा, TT मत रखिएगा। आपको कोई सस्ता भी दे रहा हो, बहुत सस्ता दे रहा हो और दे रहे होंगे, और याद रखिएगा जो सस्ते दे रहे हैं वो लुटेरे बैठे हैं। जो वहां जेन्युइन रेट चल रहा है $2.20 से लेके $3.25 तक चल रहा है पर रिम। मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूं, पर रिम, नॉट अ पर बॉक्स, पर रिम ये कॉस्ट चल रही है। आप जाके प्रॉपर कंपनियों से बात करें, वो आपको इस मामले में गाइड भी कर देंगे। तो आपने उसी को फॉलो करना है। अब देखें, चलें $2.50 में भी हमने एक रिम मिल गया। अब अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो हमें तो अच्छा खासा टैक्स पड़ रहा है। याद रखिएगा कस्टम में जो इसकी रूलिंग मौजूद है वो $0.84 से लेके वो तकरीबन 1.15 ये डॉलर पर रिम मौजूद है। चाइना की अलग है, थाईलैंड की अलग है, इंडोनेशिया की अलग है। मैं लास्ट में अपनी वीडियो में ये भी आपके सामने शो कर देता हूं कि रूलिंग क्या है। उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है अपने रिम को, जो आपकी अमाउंट बनेगी उसके मुताबिक आपको टैक्स लगेगा। ये आपके लिए एक मैं बचत वाला तरीकेकार बता रहा हूं क्योंकि वहां आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं महंगी है, रूलिंग जरा कम की है, तो आप उसके मुताबिक पेमेंट करके आप इजीली अपने टैक्सेस वगैरह को भी बचा सकते हैं। अब आपने उसमें एक और कॉस्ट भी देखनी है, वो है आपकी शिपिंग कॉस्ट। अब डिपेंड करता है कि चाइना से आपका कंटेनर 20 फुट का कितने में आया या 40 फुट का। इसी तरह इंडोनेशिया, थाईलैंड से वो भी कॉस्ट आप बीच में डालेंगे। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट आपकी जो होगी पोर्ट से रिलेटेड,
जिसमें डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस होंगे, पोर्ट के वारफेज वगैरह और डिफरेंट असेसमेंट वगैरह जो चार्जेस होते हैं वो भी आप डालेंगे। जब आप इसको प्लस कर लेंगे, आखिर में एक और खर्चा निकलेगा, कराची पोर्ट से जब क्लियरेंस होके आपके सिटी तक का जो खर्चा आएगा वो भी आप डालेंगे। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक रेट निकल आएगा कि एक रिम आपको कितने का पड़ा है। आप इस हिसाब से कॉस्टिंग कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि A4 पेपर अब आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के बगैर भी, या फ्रेट फॉरवर्डिंग को हायर भी करके। लेकिन आपको उससे पूछना नहीं पड़ेगा ये हमें कितने का कैलकुलेट करेगा, यार ये कितने का आ जाएगा, एक कंटेनर में कितना माल आता है, जो आपके सवाल आते हैं वो सवाल फ्रेट फॉरवर्डिंग के बगैर आप खुद ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। हाँ, जिन हजरात के लाइसेंस नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, वो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट का लाइसेंस हायर कर सकते हैं। कुछ लोग पैसे भी लेते हैं अपने लाइसेंस के बेस पे आपको माल मंगवाने के, कुछ लोग बगैर पैसों के भी काम कर देते हैं। अगर आपने हमसे भी इस सिलसिले में रजू करना है, हमें ईमेल करें, डिस्क्रिप्शन पे हमारी ईमेल मौजूद है। मैं आपको इसमें मालूमात, मैं आपको वेंडर्स की भी डिटेल दे दूंगा, वेंडर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आज आपकी बुनियादी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि A4 पेपर हमने डायरेक्टली किस तरह इंपोर्ट करना है। खुद इंपोर्ट करें, बहुत बेहतर है, आपको फायदा भी होगा और आप मुनाफे में भी रहेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा उन लोगों ने जो कि पहली बार आए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं, और दोस्तों के आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।